जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट लेवल फर्स्ट की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। हाँ, हम इसके ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं, पर हाल ही में आए बदलाव के कारण ये जो मेरिट है वो बिल्कुल प्रभावित होगी। अब ये प्रभाव नकारात्मक होगा या पॉजिटिव होगा, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्लस विडो, डीओसी एंड एक्स सर्विसमैन और नॉन टीएसपी एंड टीएसपी सबकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पर कट ऑफ बताने से पहले मेरे कुछ बिंदु है जिन पे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। सभी बिंदुओं पे चर्चा से पहले मैं बात करूँगा आरएसएसबी का नया नियम मेरिट को कैसे प्रभावित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4 बच्चों की तुलना के साथ में इसे समझाने की कोशिश की है, जिससे आप 2 से 3 मिनट में अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने 4 बच्चे लिए हैं जिन्होंने लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हर बच्चे के 85 क्वेश्चन सही और 15 क्वेश्चन गलत हैं और प्रारंभिक आंसर की से सभी बच्चे एक स्थिति में हैं। अब मैं बात करूँगा कि डिलीट क्वेश्चन के बाद में उनके स्कोर में कैसे अंतर आता है। मैं बात करूँ पहले बच्चे की, तो मैं मानता हूँ कि पहले बच्चे के 500 वो परसेंट डिलीट हो गए जो उसके सही थे। इस प्रकार उसके 80 सही बचे हैं और जो 15 क्वेश्चन गलत हैं वो बचे हैं। तो ओवरऑल मार्किंग देखूँगा तो उस बच्चे के लगभग 4.56 नंबर जो उसकी पहले मार्किंग थी, उससे कम हो चुके। अब मैं बात करूँ दूसरे बच्चे पे, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी है कि उसके 5 वो परसेंट डिलीट हो गए जो पहले से उसके गलत थे। तो इस प्रकार उस बच्चे को लगभग 9.08 अंक का फ़ायदा मिला है, 9.08 अंक का। अब बात करूँ मैं तीसरे कैंडिडेट की, तो वो ऐसी स्थिति में है कि उसके 2% तो वो डिलीट हो गए जो उसके सही थे और 3% वो डिलीट हो गए जो उसके गलत थे। इस प्रकार उस बच्चे को भी लगभग 3.624 का फ़ायदा मिला है। अब मैं बात करूँ 5वें बच्चे की स्थिति की, तो 5वां बच्चा उनमें से है जिन्होंने जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, वो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। अब उसकी मार्किंग में भी बिल्कुल फ़र्क आएगा डिलीट क्वेश्चन होने से। अब उसकी मार्किंग पहले से बढ़कर लगभग 5.78 अंक ज़्यादा हो चुकी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि चारों बच्चों की तुलना हमने बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से करके बताई है। अब ये मेरिट को किस प्रकार प्रभावित करेंगे मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें जो थर्ड कैंडिडेट है, वो अपनी मेरिट बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, ज़्यादातर बच्चे इसी स्थिति वाले होते हैं कि कुछ पर्सन उनके सही डिलीट होते हैं और कुछ पर्सन वो डिलीट होते हैं जो उनके पहले से गलत होते हैं। और पहली स्थिति वाला बच्चा आपको 100 में से 10 मिल सकते हैं, इससे ऊपर के बच्चे आपको पहली स्थिति वाले नहीं मिलेंगे कि जितने भी क्वेश्चन डिलीट हुए सारे ही उसके सही डिलीट हो गए। हमेशा रेशियो ज़्यादा थर्ड कैंडिडेट की जो स्थिति है वो ज़्यादा रहता है। इस प्रकार मेरिट बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट के अंक बढ़े हैं। अब कोई मुझे बोलेगा कि यहाँ आपने उसके 2 क्वेश्चन सही डिलीट किए हैं, 3 गलत डिलीट किए हैं, अगर ये रेशियो उल्टा होता तो? ये रेशियो उल्टा होता तो भी थर्ड कैंडिडेट को लगभग पॉइंट में 0.50 का भी फ़ायदा होता, पर फ़ायदा होता। इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरिट में प्रभाव चाहे 1 नंबर का पड़े, 1.5 का पड़े, 2 का पड़े, पर मेरे अनुसार मेरिट पहले की बजाय अब ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नकारात्मक अंकन अंक भार के साथ में नहीं बढ़ रहा। अगर नकारात्मक भी अंकन भी अंक भार के साथ में बढ़ता, तो ये शायद हमें देखने को नहीं मिलता, मेरिट वहीं पे स्टेबल रहती जहाँ पे अब है। पर नकारात्मक अंकन जो 0.66 है, वही रहने के कारण मेरिट में थोड़ी-सी बढ़ोतरी अपने को देखने को मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सभी बिंदुओं पे चर्चा करके आगे मेरिट पे भी चर्चा करते हैं। ये कुछ बिंदु जो कट ऑफ को हमेशा प्रभावित करते हैं और आज ही नहीं हमेशा करते रहेंगे, और कैसे उन बिंदुओं की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती, इन सभी पर हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करूँगा आप टाइम निकाल के इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिससे कि आप इस वीडियो को पूरा समझ सकें और जो गणित है कट ऑफ का, उसको अच्छे से जान सकें। तो कट ऑफ पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कट ऑफ किस आधार पे तैयार की है। ये कट ऑफ तैयार करने का जो मेरा आधार है, वो है मैंने जो पिछले अपने 2 वीडियो में रीट लेवल फर्स्ट में डिलीट होने वाले क्वेश्चन पे चर्चा की थी, उन क्वेश्चन में लगभग मैंने उन सभी प्रश्नों को हटा करके जो डिलीट हो सकते हैं
उसके बाद में जो अंक भार बढ़ता है उसके अनुसार ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आप लोग भी संभावित पर्सन को अपने सही और गलत में से हटा करके अंक भार निकाल के चेक कर सकते हैं कि आप मेरे द्वारा बताई गई रेंज के अंदर आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। तो बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों को कट ऑफ पे लेके जाने वाला हूँ। और मैं कट ऑफ पे जाने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो आज कट ऑफ बताई है वो मैंने क्वेश्चन नंबर के ऊपर ना बता करके आप लोगों को मार्क्स के अंदर बताई है, मतलब अंकों में बताई है। और कट ऑफ मेरे अनुसार चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर बढ़े, प्रारंभिक आंसर की अगर रहती तो कट ऑफ मैंने जो पहले बताई थी वो रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो मैं बात करूंगा मेरे पहले बिंदु पर, जो है कि 2022 से इस पेपर की तुलना। मैं 2022 इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्म 2022 में भरवाए गए थे, एग्जाम 2023 फरवरी में हुई थी। इसी प्रकार बच्चों को 2020 से लेके 2023 तक बहुत अच्छा खासा टाइम मिला था तैयारी का। और इसी बीच रीट लेवल 1 का कंपटीशन भी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 की जो भर्ती 2021 में सितंबर में एग्ज़ाम हुई थी, जिस एग्ज़ाम में मैं भी शामिल था लेवल फर्स्ट में, वहाँ पे गहलोत जी ने आके भर्ती लेवल 2 को रद्द कर दिया और लेवल फर्स्ट की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। फिर हमारे साथ में लेवल 1 की परीक्षा दोबारा हुई, जिसमें अलग से पद आए और वो भर्ती भी काफ़ी बड़ी थी। बड़ी भर्ती में बच्चों ने अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखी। 2020 से जो तैयारी कर रहे थे उन बच्चों ने बिना टाइम गंवाए अगली भर्ती की तरफ रुख कर दिया, जिससे कि बच्चों की तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गई थी। अब क्या 2026 में ऐसा था? तो मैं आप लोगों को सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि 2026 में हर एक बच्चा हर एक भर्ती के ऊपर अपनी किस्मत को आजमा रहा था, क्योंकि रीट की भर्ती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि सभी प्रकार की वैकेंसीज को छोड़कर केवल और केवल रीट के ऊपर बैठा जाए। क्योंकि कम से कम 15 से 20 हज़ार पोस्ट पे जो वैकेंसी आनी चाहिए थी वो वैकेंसी सिमट के 5,000 पदों पे आ गई। जहाँ पे बच्चों को उम्मीदें थी सरकार से, वो उम्मीदें उनकी धूल में मिलती नजर आई। फिर भी बच्चों ने हिम्मत करके तैयारी करने की कोशिश की, पर इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इस तैयारी में नहीं जुड़ पाए जितने कि अगर बड़ी वैकेंसी आती तो जुड़ते। फॉर्म हर बच्चे ने अप्लाई किया, पर तैयारी कुछ पर्टिकुलर उन्हीं बच्चों ने की जो केवल टीचिंग भर्ती की तरफ ही जाना चाहते थे। बाकी बच्चे हर तरफ अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। चाहे आप देख लो, वो पटवारी हो, वो 4th ग्रेड हो, वो वीडियो हो, सभी प्रकार की भर्ती में बच्चे किस्मत को आजमा रहे थे। तो इस प्रकार इन दोनों वैकेंसीज की तुलना कभी नहीं की जा सकती। अब मेरा दूसरा पॉइंट है पेपर का पैटर्न। जहां 2022 के अंदर मात्र और मात्र 16 पेज का पेपर हम लोगों को देखने को मिला, वहीं 4 साल का अंतर आते ही एग्जामिनर के दिमाग में भी ये आया कि अगर 4 साल का गैप बीच में आया है तो पेपर की लेंथ को भी क्यों ना 4 गुना बढ़ा दिया जाए। और आप लोग सही सुन रहे हो, पेपर 16 से सीधा 64 पेज का बना दिया गया। और पेपर बनाया सो बनाया, उस पेपर में जो क्वेश्चन को सेट करने का तरीका था वो भी एग्जामिनर ने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो मेरा तीसरा बिंदु यही है कि क्वेश्चन को सेट करने का तरीका एग्जामिनर ने क्या रखा। तो 2022 की तुलना में जहां पेपर वन लाइनर और जो उसका आंसर था वो एक शब्द में था, वहीं 2026 का जो पेपर था वो बच्चों के लिए एक अनएक्सेप्टेड पेपर था। बच्चों ने कभी भी कम से कम लेवल फर्स्ट के पेपर की तो कल्पना भी ऐसी नहीं की होगी कि हमको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। इस पेपर का लेवल मैं बोलूँ तो जो था, वो का पैटर्न जो सेटल किया गया वो यूपीएससी और आरएएस जैसे एग्जामों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न और मिलान उत्तर वाले प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को वन लाइनर ना तो क्वेश्चन देखने को मिला, ना एक शब्द में उत्तर देखने को मिला। यहाँ पे हर प्रश्न ऐसा था, या तो आप एक दूसरे से मिलान कीजिए, या आप बताइए कि 4 कथन के बाद में ए सही है, बी सही है, सी सही है, या ए बी सी तीनों सही हैं, या बी सी सही है। या फिर अभिकथन कारण देके पूछा गया कि अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है, या फिर अभिकथन ही सही है कारण गलत है, या फिर अभिकथन गलत है कारण सही है। जहाँ पे प्रश्नों को पेचीदा बनाया गया और उनके ऑप्शन को उतना ही ज़्यादा पेचीदा कर दिया गया, जिससे कि बच्चा एक बार प्रश्न को देखता, एक बार फिर नीचे आता, फिर उत्तर देखता, फिर वो सोचता प्रश्न में क्या पूछा है, फिर वहाँ पे जाके देखता। इस तरह से बच्चों के जो 2.5 घंटे हैं वो पूरी हो गई। और बहुत से बच्चे ऐसे देखने को मिले हैं कि सर, मैं तो मेरे पेपर को पूरा देख ही नहीं पाया, अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाता तो मेरा ये गलत नहीं होता।
आप लोग सही सुन पा रहे हैं कि पेपर के बहुत सारे सेट बनाए जाते हैं। कुछ सेट ऐसे होते हैं जिनमें ईज़ी पर्सन पहले डाल दिए जाते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें ईज़ी सेट बीच में और कुछ सेट ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें ईज़ी पर्सन लास्ट में डाले जाते हैं। इससे बच्चों को घाटा होता है जिनके सबसे पहले जो कठिन प्रश्न होते हैं वो आ जाएँ। अगर ऐसे पर्सन बच्चे के सामने आ जाएँ, तो अगर तैयारी वाला बच्चा है, तो वो उसी टाइम डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि उसे लगता है कि जो 15 पर्सन आए हैं, उनमें से मुझे एक भी नहीं आया, तो मैंने किस चीज़ की तैयारी की है? मैं इतने दिन क्यों पढ़ा? उसके दिमाग में ऐसे-ऐसे ख़्याल आने लगते हैं। हालाँकि आगे पेपर सरल हो, फिर भी उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए अब उसकी हिम्मत ही नहीं बचती। और एक वो बच्चा जिसके सामने ईज़ी क्वेश्चन पहले आ जाएँ, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ में वो बच्चा उन पर्सन को भी ईज़िली टैकल करता है, जो शायद उसे नहीं आ रहे होते और उसके दिमाग में ये पॉजिटिविटी आ जाती है कि इतने तो मैं सही करके आ चुका हूँ, क्या पता मैं इतने अटेम्प्ट करूँ, इतने बच जाए। या फिर वो वहाँ पे ऑप्शन काटने के तरीके सोचता है, मतलब हर तरीके से उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है। जहाँ पहला बच्चा बिल्कुल शुरू में ही निराश हो गया, वहाँ दूसरा बच्चा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करके पर्सन को हर एक तरीके से करने की कोशिश करता है। अब मैं तीसरे बिंदु पे बात करूँगा। तीसरा बिंदु मेरा रहेगा इस मेरिट को प्रभावित करने के लिए क्या भूमिका ये पॉइंट निभाएगा। ये पॉइंट है आरएसएसबी द्वारा लाया गया नया नियम, जो कि ये बोलता है कि अब हम जो क्वेश्चन डिलीट होंगे उनका अंक भार पूरे पेपर के अंदर बाँटेंगे, ना कि पर्टिकुलर उस पार्ट के अंदर जो हमने दिया है। जिससे कि अब जो अंक भार बँटेगा वो पूरे के पूरे जो 150 में से पर्सन कट जाएँगे उसके बाद में बचते हैं उन सभी के अंदर बराबर बँटेगा। दूसरी बात इन्होंने ये बोली नए नियम में कि हम नकारात्मक अंकन में कोई बदलाव नहीं करेंगे। नकारात्मक अंकन वही रहेगा जो मूल परीक्षा में था। कहने का मतलब है 0.66 या 1/3 नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी। जिससे कि ये हुआ कि बच्चे को नंबर का तो फ़ायदा हुआ, पर नंबर घटने में कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। वो नंबर उसी प्रकार घट रहे हैं, जैसे कि उसके पहले सही हो रहे थे, उसके अनुसार घट रहे और उसके अनुसार वो घट रहे थे। अब इससे देखने को ये मिलता है कि अगर ये नियम लागू है, तो अब मेरिट थोड़ी-सी आप लोगों को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। 5वां बिंदु जो मेरा है, वो ये है कि 8 से 9,000 आपत्तियाँ, वो भी पूरी रीट के अंदर। फिर यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट की मैं बात करूँ, तो 41 प्लस पर्सन पे आपत्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या एग्ज़ामिनर को पेपर बनाना नहीं आया? क्यों उसने ऐसा पेपर बनाया कि बच्चों को 41% पे आपत्ति लगानी पड़ गई? अब क्या बोर्ड कितने इसमें से डिलीट करता है? कितनों के उत्तर चेंज करता है? और इससे घाटा किसे होगा? घाटा हम जैसे बच्चों को ही होगा। क्योंकि बोर्ड को बस इतना ही लगेगा कि हम 5 प्रश्नों के उत्तर बदल रहे हैं, 10 प्रश्न हम डिलीट कर रहे हैं। बोर्ड को बस इतना बोलना है। बाकी जो उन प्रश्नों की मार झेलेगा, वो होगा हम जैसा ही कोई बच्चा। तो ये एक फैक्टर भी मेरिट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो अब मैं आप लोगों को फाइनल अनुमानित कट ऑफ बताने से पहले जो सीटों का वर्गीकरण है, उस पे थोड़ा-सा लेके जाऊँगा, जिससे कि आप लोग सीटों के वर्गीकरण के बाद में जो कट ऑफ है, उसे अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा जनरल कैटेगरी की, जहाँ पे कुल जनरल की सीट्स है 1156, उसमें अलग से महिला की सीटें हैं 485, महिला में सामान्य महिला की सीटें हैं 329, विडो की 124, डीओसी की 32 और एक्स सर्विसमैन की 63, 193 और 651। अब जो मैं ये एक्स सर्विसमैन की सीटें बता रहा हूँ, ये आप लोग ये ना समझिएगा कि ये अलग से हैं। ये सीटें हमेशा सामान्य की जो सीट्स होती हैं, उनके अंदर इंक्लूड रहती हैं, बस हमें दिखाने के लिए इन्हें अलग से इश्यू किया जाता है। बाकी ये 1156 के अंदर ही काउंट कर ली गई हैं, आप वहीं पे इनको काउंट करें। अगर दोबारा काउंट करेंगे, तो ये सीटें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऊपर, तो ईडब्ल्यूएस में जनरल की सीट है 316 और महिला की सीट है 131। 131 सीटों में सामान्य महिला की सीटें हैं 92, विडो 30, डीओसी 9 और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन देखने को मिलेंगे 52 प्लस 173। अब मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी की। यहाँ पे जनरल की जो सीट्स हैं वो हैं 12, महिला की सीट है 209, उसमें सामान्य महिला की सीट है 144, विडो की 56 और डीओसी की 9। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं वो हैं 186 और 275। अब मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी के ऊपर, तो जनरल की सीट है 372,
महिला की सीटों की मैं बात करूँ तो टोटल महिला की सीटें हैं 163, उनमें से सामान्य महिला की सीटें 106, विडो की 44 और डिवोर्सी की 13। अक्सर सर्विसमैन की मैं बात करूँ तो 62 प्लस 205। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी में कुल सीट है 653 और कुल महिला की सीट है 276, उनमें सामान्य महिला की सीट है 186, विडो की है 71, डिवोर्सी की है 19 और अक्सर सर्विसमैन की है 108 प्लस 366। अब मैं बात करूँ एमबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो यहाँ पे जनरल की सीट आपको देखने को मिलेगी 159, सामान्य महिला की टोटल सीटें देखने को मिलेंगी 61, सॉरी, महिला की टोटल सीटें देखने को मिलेगी 61, उनमें से सामान्य महिला की 41, विडो की 18, डिवोर्सी की 2। अक्सर सर्विसमैन की मैं सीटों की बात करूँ तो ये सीटें आपको देखने को मिलेंगी 22 प्लस 81। इस प्रकार मैंने सीटों पे विस्तार से चर्चा कर ली है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया है कि कट ऑफ में आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा और ये फ़र्क मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा उसका कारण मैं आपको वीडियो में पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट कट ऑफ पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं कट ऑफ पे बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है, वो रह सकती है 196 प्लस माइनस 2। मान के चलिए 194 से 198 के बीच में कहीं भी जनरल की कट ऑफ रुक सकती है। मैं एक एग्ज़ैक्ट आंकड़ा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये केवल और केवल एक अनुमान मात्र है। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की, तो वो रह सकती है 192 प्लस माइनस 2। हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, 192 प्लस माइनस 2। इसे आप रेंज में देख सकते हैं, जैसे 192 प्लस माइनस 2 को देखेंगे तो ये 190 से 194 के बीच में आपको दिखेगी। अगर 190 से 194 के बीच में किसी के नंबर बन रहे हैं, तो वो अपने आप को फाइनल की रेस में मान सकता है। अब मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेरे हिसाब से 170 प्लस रहने के ज़्यादा अनुमान है। हाँ, मैंने जो स्लाइड लगाई है उसमें प्लस माइनस 2 लिखा है, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है 170 प्लस रहने की पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करने वाला हूँ एमबीसी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर, तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अनुमान से 176 से प्लस माइनस 2 रह सकती है। ये 174 से 178 के बीच में कहीं भी रुक सकती है। ये मैं आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे हिसाब से कट ऑफ रुकनी चाहिए। अब देरी ना करते हुए मैं बात करता हूँ आरक्षित वर्ग की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आरक्षित वर्ग की कट ऑफ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँ एसटी कैटेगरी की कट ऑफ पे, तो मेरे हिसाब से एसटी कैटेगरी कट ऑफ 154 प्लस माइनस 2 के बीच में रुकने की पूरी संभावना है। अब किसी बच्चे के 152 नंबर है, वो यहाँ पे आके मुझे बोले सर क्या मेरा नहीं होगा? तो 154 प्लस माइनस 2 का मतलब है 152 से 156 के बीच में कहीं भी रुकना। इसके ऊपर तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अनुमान से 160 प्लस माइनस 2 रहने की एक काफ़ी अच्छी उम्मीद है। हाँ, 160 नंबर अगर एससी कैटेगरी के किसी बच्चे के आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ डीओसी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो डीओसी कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 120 से 125 के बीच में रुकने की पूरी उम्मीद है। 120 से 125, ध्यान से सुनिएगा, 120 से 125 के बीच में अगर किसी डिवोर्सी महिला के नंबर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में मान सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 120 से अगर 2-3 नंबर कम भी है, तो भी आप रेस में हो और 120 प्लस हो, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। अब मैं बात करता हूँ विडो कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो विडो कैटेगरी की कट ऑफ पे मैं बात करूँ, तो ये रह सकती है 85 से 90। हाँ, ये 85 से 90 रहने की पूरी उम्मीद है। अब मैं देरी ना करते हुए बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के ऊपर। एक्स सर्विसमैन की सीटों का जब मैंने विश्लेषण किया, तो पाया कि एक्स सर्विसमैन की सीटें 2200 प्लस हैं और ये सीटें सामान्य सीटों में इंक्लूड होने के कारण बच्चे समझते हैं कि सामान्य की इतनी है, फिर एक्स सर्विसमैन की इतनी है, ये भर्ती तो बहुत ज़्यादा हो गई है। पर हमेशा बता दूँ कि एक्स सर्विसमैन की जो सीटें होती हैं, वो सामान्य वर्ग की सीटों के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। अब मैं एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के ऊपर बात करूँ, तो ये रह सकती है 35 से 40 नंबर।
35 से 40 नंबर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करूं टीएसपी एरिया की कट ऑफ के ऊपर, तो वो रह सकती है 162 प्लस माइनस 1। इसी प्रकार मैं बात करूं एससी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर, तो वो रह सकती है 137 से 142 के बीच में। हाँ, 137 से 142। अब मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ के ऊपर, तो ये रह सकती है 121 प्लस माइनस 1। 121 प्लस माइनस 1 रहने की पूरी उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बताई गई कट ऑफ समझ में आई होगी। आप लोगों को मैं एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं कि मैंने आप लोगों को ये कट ऑफ बताई है, वो एक बहुत अच्छा सेफ स्कोर देने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग एक पॉजिटिविटी के साथ में अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, उसे तो पढ़ाई बहुत ही दिल लगा के करनी है आगे की वैकेंसी के लिए, और जो इस कट ऑफ में नहीं आ रहा, उसे ये सोच के करनी है कि कम से कम मुझे 2 से ढाई महीने पहले ये तो पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं आगे की वैकेंसी के ऊपर अपना प्रॉपर टाइम दे सकूँ। क्योंकि टाइम कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी गति से निरंतर चला जा रहा है। हम लोग ही हैं जो उम्मीद करते हैं कि वो वैकेंसी आएगी, तब मैं तैयारी करूँगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, 2026 में लगभग जो आगे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, यही वैकेंसी हैं। क्योंकि आगे की जो भी वैकेंसी है, उनके कैलेंडर जारी तो हो गए हैं, पर वो वैकेंसी होने की उम्मीद ना के बराबर है। क्योंकि अगर सीईटी पर जो नया नियम है, वो स्पष्ट नहीं हो पाया, तो आगे की हर वो भर्ती प्रभावित हो जाएगी जो सीईटी बेस है। और मुझे लग रहा है लगभग वो बच्चे जो राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, वो सभी आगे की भर्तियों से पूरी उम्मीद लगा के रखते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा, जो 2 से ढाई महीने का टाइम है, उससे आप बिना इधर-उधर खराब किए अपनी तैयारी को इतनी गति दें कि आप सीईटी हो ना हो, उससे पहले ही सिलेक्शन की दौड़ में आ जाएँ। क्योंकि आगे बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। सेकंड ग्रेड होनी है, फर्स्ट ग्रेड होनी है, उससे पहले एलडीसी होनी है, एलडीसी के साथ में इधर लैब असिस्टेंट होनी है, तो कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी भर्ती के लिए एलिजिबल ज़रूर होगा। आप जैसी योग्यता रखते हैं, उसके अनुसार भर्ती को डिसाइड कीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल गति दीजिए, क्योंकि ये टाइम है तैयारी को गति देने का। आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि 2026 में मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को समरी के अंदर कट ऑफ फिर से बता देता हूँ कि जनरल की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो है 196 प्लस माइनस 2। ओबीसी की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो रखी है 192 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो 170 प्लस आप ज़्यादा मान के रखना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 रहने के चांसेस कम हैं। अब मैं बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ जो मैंने रखी है, वो रखी है 176 प्लस माइनस 2। मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ लगभग मैंने रखी है 160 प्लस माइनस 2। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ, तो लगभग 154 प्लस माइनस 2। अब मैं बात करूँ डिवोर्स तलाकशुदा महिला की, तो इनकी कट ऑफ लगभग 120 से 130 तक मैंने रखी है, पर 115 तक की महिला भी अपने आप को सेफ मान सकती है। अब मैं बात करूँ विडो की, तो विडो महिला 90 से 100 के बीच में अगर है, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर वो 80 से लेके 90 के बीच में भी है, तो वो काफ़ी अच्छी, तो भी वो रेस के अंदर तो है। पर अगर 90 से ज़्यादा उसके नंबर हैं, तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, उसके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ लगभग 40 से 50 अंक के बीच में रहने की ज़्यादा उम्मीद है। फिर भी अगर किसी के इससे 10 नंबर तक कम हैं, वो भी पूरी रेस में खुद को मान सकता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो उसके गलत होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में ना ज़्यादा घाटा होता है, ना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, पर फिर भी थोड़ा-सा अंतर तो देखने को मिलता है, जो कि पॉजिटिव होता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को ये नया नियम समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग भली-भाँति समझ गए होंगे। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अदर कैटेगरी की इसी प्रकार की कट ऑफ अगर आप लोगों को जाननी है, वो साइंस मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर
हमारे लिए भी इस प्रकार कट ऑफ लेके आइए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।